आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज 28 मई का दिन है। आज 28 मई को एक बहुत बड़े क्रांतिकारी का जन्मोत्सव या जयंती मनाई जाती है। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये ऐसा क्रांतिकारी है जिसे हमेशा विवादों में याद किया जाता है। मतलब आज की ये स्थिति है कि बाकी क्रांतिकारियों को या बाकी जो भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे उनके बारे में खुल के मतलब उत्सव मनाया जाता है कि हाँ भाई ये हमारे क्रांतिकारी हैं, इन्होंने देश को आज़ाद दिलाया। परंतु आज जिनका जन्म हुआ था, जो मराठा थे, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही देश को आज़ाद कराने के लिए, परंतु आज वो राजनीति के मुद्दों पर या कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण के चलते या लाभ के चलते उनको एक ऐसा भी जनसमूह है जो उनका अपमान करता है, उनको वो तमगा नहीं देता है कि आपने देश को मतलब आपका भी योगदान रहा है देश के स्वतंत्रता के लिए। ये मतलब ऐसी कहानी हो गई जैसे अभी कुछ दिन पहले राम के बारे में चल रहा था। बहुत से लोग बोले, तो भाई देखिए, आपका अतीत ही आपका वर्तमान, मतलब आपके अतीत के कारण ही आज वर्तमान है। उन्होंने किस तरह की लड़ाई लड़ी, कितनी यातनाएं सही, तभी आज जाके हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। चाहे वो एक रत्ती की भी कोशिश रही हो देश को आज़ाद कराने के लिए, किसी के द्वारा भी, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, गांधी जी हो, कोई भी हो, रत्ती मात्र भी अगर उनका योगदान रहा है अंग्रेज़ों से लड़ने का और इस देश को स्वतंत्र कराने का, तो मैं ये नहीं मानता कि आज के समय पे इस खुली हवा में किसी को भी ये हक नहीं है कि उनका हम अपमान करें और एक गलत इतिहास को हम लोगों के सामने परोसें। क्योंकि जब आप अपने अतीत को सही नहीं समझते या अतीत के लोगों का सम्मान नहीं करते, तो आप देश का सम्मान क्या करोगे? अंडमान निकोबार के जेल में, जिसको उस समय काला पानी कहा जाता था, हमने कई सारी मूवीज़ भी देखी, पुस्तकें भी पढ़ी, कई लोग तो वहाँ जाके उस कमरे को भी देखें जहाँ लगातार कई दिनों तक कोल्हू से लोगों को कोल्हू की एक प्रॉपर, मतलब कि इतना केजी, इतना लीटर आपको तेल निकालना है, नारियल से आपको उसका जो जटा है उसको निकालना है। कितनी यातनाएं सही उस दौरान पे स्वतंत्रता के लिए, न जाने कितने वीरों ने वहाँ जाके, जिनके नाम हम दर्ज भी नहीं किए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था कि अंग्रेज़ों से लड़ने वाले लोग जो इस देश की स्वतंत्रता चाह रहे थे, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद की माँ ही क्यों ना हो, या भगत सिंह को जिन्होंने अंग्रेज़ों से छुपा के भगाने की मतलब जब वो भाग रहे थे तो भाभी जी जो थीं उन्होंने उनको भागने में मदद की थी। हमने कई सारे ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं जहाँ पे कि स्वतंत्रता में हेल्प करने वालों की देश ने कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से, मतलब ये देश ऐसा है कि जिसके हाथ में जो चीज़ आ गया मतलब हमारा है,
अभी हम जो करेंगे वही सही है, उन लोगों का अनदेखा किया। चंद्रशेखर आज़ाद की माँ के साथ भी यही हुआ। न जाने कितनी स्टोरीज होंगी इस तरह की जो हमें मालूम नहीं है। तो हमें कोई हक नहीं है इन आज़ादी के जो परवाने थे, जिन्होंने ये आज़ादी हमको दिलाई, उनको क्रिटिसाइज करने का हम किसी को कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई, उन्होंने जो किया, उन्होंने आज़ादी दिलाई, आप क्या कर रहे हो? आज देश में आप देख ही रहे हो किस तरह की हर स्तर पे, सामाजिक स्तर हो, व्यवहारिक स्तर हो, न्यायिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर हो, शैक्षणिक स्तर हो, हर एक स्तर पे धीरे धीरे स्तरहीन होते चला जा रहा है। गरीबों की बात तो करते हैं, पर अमीर बन के। आज जो अमीर हैं, BMW में घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, सारी सुख सुविधा जिनको मिली हुई है, वो गरीब की बात कर रहे हैं। वो कोई भी है, मैं कोई राजनीतिक परिदृश्य से ये नहीं बनाया हूं। ऐसे अपमान करके केवल हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का अपमान करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बोले कि राम जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने एक शब्द में उसका उत्तर दिया, मैं बोला वो हमारे पूर्वज हैं और हम अपने पूर्वजों के बारे में सुनना नहीं चाहते। भाई हमारे पूर्वज हैं, वो इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया। कई लोग तो बोलते हैं जन्म ही नहीं लिए। उसी तरह से आज जिनका जन्मदिन है, दिवस है, जिनका जन्मोत्सव है, वीर सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर जी, कहीं ना कहीं हमारे वो पूर्वज हैं। अगर हम गांधी जी को मानते हैं तो हमको सावरकर जी को भी मानना चाहिए। योगदान अपने अपने स्तर पे स्वतंत्रता के लिए सभी का था। सुभाष चंद्र बोस का भी था, चंद्रशेखर आज़ाद का भी था, और ऐसे अनगिनत हीरो जिनके नाम हमको पते भी नहीं। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि किसी के बोलने पे मत आइए कि वो ऐसे थे वैसे थे। पढ़िए, ऐसी कई सारी लिटरेचर्स हैं उनके बारे में, हर एक क्रांतिकारी के बारे में राइटरों ने लिखा है। आप पढ़िए, जानिए वो समय क्या था। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को मत पढ़िए, सबको पढ़िए, आपको जानने का हक है। किसी के बातों में मत आइए कि वो ऐसा था वैसा था वैसा था, जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप में चलते रहता है। कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलता है कि वो ऐसे थे। अध्ययन नहीं करते लोग, एक हुआ हुआ करता है, सब हुआ हुआ करना चालू कर देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ उस भारत माता के सपूत जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, इतने सालों तक कड़ी सजा के बावजूद भी अपने आप को सुदृढ़ रखा, महाराष्ट्र लौटे, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ा, छुआछूत के खिलाफ लड़ा। इतनी बंदिशों के बावजूद भी जो एक क्रांतिकारी मनोबल है उनका, उसको अंग्रेज तोड़ नहीं सके और लास्ट तक डरते रहे। तो ऐसे वीर सपूत सावरकर जी को बहुत बहुत नमन, उनको कोटिशः प्रणाम। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि उनके बारे में चर्चाएं करें, उनसे कुछ सीखें। हमारा स्तर नहीं है उनको क्रिटिसाइज करने का, किसी का स्तर नहीं है। उस लेवल की यातना, उस लेवल का देश प्रेम किसी के अंदर नहीं है। विदेश से बंदूक यहाँ देश में भेज देना आज़ादी की लड़ाई के लिए मजाक बात है। जहाज से छलांग लगा देना कि मैं अगर अंग्रेजों से मैं छूट जाऊं तो मैं कुछ कर सकूंगा विदेश की धरती पे, ये कोई मजाक बात नहीं है। और ये जानते थे कि मैं पकड़े जाऊंगा तो इसके बाद मेरे को क्या सजा मिलेगी। वो ब्रेव, और वही नहीं, उनके भाई बाबा राव, वो धरती ही पुण्य है भाई।
जहाँ उनका जन्म हुआ। वो किसी को क्रिटिसाइज़ कर देना, किसी को छोटा बोल देना अपने राजनीतिक लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी को कुछ भी भला बुरा बोल देना, ये गलत है। हर एक क्रांतिकारी की अपनी भूमिका थी। वो जात पात, ऊंच नीच और सारी चीज़ों से उठ के था, क्योंकि वो देश का सच्चा सपूत था। उस सच्चे सपूत को नमन करो, उस सच्चे सपूत को याद करो, उनको पढ़ो, बहकावे में मत आओ। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। और वीर सावरकर जी हमेशा अमर हैं। उनके वक्तव्य, उनका जीवन ही उनका परिचय है, उनका जीवन ही उनकी शिक्षा है, और उनके जीवन से सीखने की आवश्यकता है। और आज जो भी कुर्तियाँ हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निजात जब हम इन महापुरुषों को पढ़ते हैं तभी हमको मिलता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।